तो उसमें बहुत डोमिनेट किया उसने उस वर्ल्ड कप के अंदर भी। और अभी ऐड हुआ है उनके अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की बॉलिंग जिस तरह उसने T20 वर्ल्ड कप में की थी, अभी वो बहुत अच्छी बॉलिंग उसकी हो गई है। उसने अभी खेला, अभी उनका विजय हज़ारे ट्रॉफी खेली है डोमेस्टिक, जो कि बहुत बड़ी ट्रॉफी है इंडिया के लिए देखा जाए तो। उसकी बॉलिंग अब वो न्यू बॉल के साथ उनको, अगर बुमराह नहीं भी खेलता ना, उनके फिर भी 3 फास्ट बॉलर कंप्लीट हैं। ओके। और चौथा फिर उनके पास होता है हार्दिक पांड्या, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम ऑलराउंडर है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और IPL में भी। और किसी लीग में चलो वो खेलते नहीं, लेकिन अपनी अपनी लीग के अंदर। उसके बाद उनके देखें, विराट कोहली की फॉर्म उस तरह नहीं थी, BGT में नहीं फॉर्म रही, और रोहित शर्मा की। लेकिन रोहित शर्मा की लीडरशिप 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नॉमिनेट किया है। नाउ अगर हम लोग देखें तो कमबैक्स तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़े कमबैक्स की बात करूंगी, विच इज ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या इज देयर, श्रेयस अय्यर इज देयर, एंड देन मोहम्मद शमी इज देयर। मोहम्मद शमी इज द पर्सन जिसने सिर्फ 6 मैच खेले और उन 6 मैचेस के अंदर ही वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। और आप खुद सोच लें कि भाई जिस तरह से मोहम्मद शमी ने ना सिर्फ फाइफर किए बल्कि साथ साथ विकेट्स हमें लेते हुए वो नजर आए हैं, जस्ट मोर देन रिमार्केबल इट वाज। और ऑल्सो आप हार्दिक पांड्या को तो जानते ही होंगे, एक फूक मारते हैं और हमारा बैट्समैन आउट हो जाता है, राइट। और हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने तोड़ी थी, मुझे अभी भी याद है, और उन्होंने सिर्फ एक फूक मारी एंड द पर्सन नेक्स्ट उसकी टांगे ही कांप गई कि क्या हुआ यार, ये क्या इसने किया है। फाइनली इंडिया ने अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया गया है। अगेन ऑन द टॉप लिस्ट की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, जयसवाल, श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं, KL राहुल नजर आ रहे हैं, उसके साथ हमें शमी, जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, आविश खान नजर आएंगे, अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। क्या लग रहा है कि भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंसेज अभी चल रही हैं BGT के बाद अगर बात की जाए तो कितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है आपको कि और ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा चैंपियन ट्रॉफी के अंदर? जी बिल्कुल, इस तरह उन्होंने डोमिनेट किया था T23 में वर्ल्ड कप में। बहुत अच्छी तरह वो खेले थे। अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके फाइनल के अंदर। बाकी स्क्वाड उनका देखें तो स्क्वाड उनका बिल्कुल सेम है। एक दो प्लेयर ऐड ऑन हुए हैं, शफल हुए हैं कुछ। संजू सैमसन की जगह जयसवाल आ गया है, हालांकि वो खेला नहीं था संजू सैमसन। वन मोर प्लेयर हार्दिक पांड्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो तो उसमें बहुत डोमिनेट किया था उसने उस वर्ल्ड कप के अंदर भी। और अभी ऐड हुआ है उनके अर्शदीप सिंह की बॉलिंग जिस तरह उसने T20 वर्ल्ड कप में की थी, अभी वो बहुत अच्छी बॉलिंग उसकी हो गई है। उसने अभी खेला, अभी उनका विजय हज़ारे ट्रॉफी खेली है डोमेस्टिक, जो कि बहुत बड़ी ट्रॉफी है इंडिया के लिए देखा जाए तो। उसकी बॉलिंग अब वो न्यू बॉल के साथ उनको, अगर बुमराह नहीं भी खेलता ना, उनके फिर भी 3 फास्ट बॉलर कंप्लीट हैं। और चौथा फिर उनके पास होता है हार्दिक पांड्या, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम ऑलराउंडर है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और IPL में भी। और किसी लीग में चलो वो खेलते नहीं, लेकिन अपनी लीग के अंदर। उसके बाद उनके देखें, विराट कोहली की फॉर्म उस तरह नहीं थी, BGT में नहीं फॉर्म रही, और रोहित शर्मा की। लेकिन रोहित शर्मा की लीडरशिप 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नॉमिनेट किया है, जहाँ भी गया उसने डोमिनेट किया है। और इस बार अगर उनको एक एज मिलता है कि वो होम कंडीशन में भी थोड़ा खेल रहे हैं। अभी वो सारे एक ही जगह पर मैचेस खेल रहे हैं दुबई के अंदर। उनका जो स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है, बॉलिंग में देख लें, ऑलराउंडर में देख लें, उनके 2 कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। हमारी ज़बान में ऑलराउंडर से कहते हैं जो बस 2 छक्के मारे, लेकिन नहीं, इंडिया की ज़बान मेजर अगर देखा जाए, इंडिया की ज़बान में ऑलराउंडर वो है जो अगर उनको बैट पकड़ा जाए वो सेंचुरी करके आए। अगर उनको बॉल पकड़ा जाए वो 5 विकेट लें। उनके दोनों ऑलराउंडर इस तरह के हैं, बल्कि तीनों। उनके दूसरा अक्षर पटेल। बट द पॉइंट इज दैट कि गौतम का इरा चल रहा है एंड गौतम की इरा के अंदर मेजर लॉसेस नजर आए हैं राइट नाउ। अगर देखा जाए तो श्रीलंका के अंदर जिस तरह से भारतीय टीम ODI के अंदर व्हाइट वॉश होती हुई दिखाई दी थी, फिर BGT के अंदर आ गई है एंड अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारी थी, दैट वाज वेरी बैड। तो क्या लगता है कि कोचिंग थोड़ी सी चेंज कर देनी चाहिए है, गौतम को हटा देना चाहिए, बिकॉज मेजर लॉसेस अगर नजर आ रहे हैं तो राइट नाउ रोको की भी जोड़ी की कमाल की नजर नहीं आ रही है एंड गिल वाज आल्सो नॉट इन फॉर्म। तो इतना बड़ा एक कह लें कि अपसेट नजर आया है भारतीय टीम को। तो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर 2017 की चैंपियन पाकिस्तान है राइट नाउ। पाकिस्तान की ODI की टीम आपके सामने है कि कितना अच्छा खेला उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो क्या लग रहा है आपको कि बेस्ट प्लेयर या डेंजरस मोस्ट प्लेयर कौन सा नजर आने वाला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया की तरफ जयसवाल बहुत डोमिनेट करेगा अगर सैम अयूब फिट होता है, जो कि इंशाल्लाह फिट होगा। तो पाकिस्तान की तरफ सैम अयूब। और जो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के गौतम गंभीर जो है ना, वो फैसले अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें कुछ मानी नहीं जा रही टीम के अंदर। वो टीम और बना के रहता था और खेलती टीम और थी। और उसके बाद अगर एज ए प्लेयर देखे ना, उसकी बड़ी अचीवमेंट है। उसने T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, उसने वनडे वर्ल्ड कप जितवाया है, उसने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बड़ा अच्छा रोल अपना अदा किया था। हाईएस्ट रन गेटर था चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, जो कि इंडिया ने जीती थी।
उसके बाद वो उसका चलो हिसाब है कि नहीं वो अच्छा चल रहा है जिसके लेकिन अंदर। परफॉर्मेंस में और कोचिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस जी, होता है। जी, यहाँ पे जमीन स्ट्रॉन्ग आसमान- माइंडसेट आना चाहिए। जी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, लेकिन उसके अंदर ना उनके कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके ना मुखालफत कर रहे हैं। ओके, लाइक विराट कोहली। विराट कोहली तो नहीं, वो तो ऐसा प्लेयर उनका और हिसाब किताब है, लेकिन टीम के अंदर ना रहते हैं। टीम के अंदर मीन्स के वो और बात करता है, लेकिन उसकी टीम की बात मानी नहीं जा तो रही। फिर कोच लाइक ये तो वही चीज हो गई ना कि प्लेयर्स उनकी मान नहीं रहे हैं, वो प्लेयर्स की नहीं मान रहे हैं। एंड एक मेजर अपसेट्स जितने भी हो चुके हैं अभी तक राइट नाउ, रोहित एंड विराट की। जब किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर ना सियासत आ जाती है ना, Okay. उनका जो है ना चेयरमैन, वो सियासत है, जय शाह। सियासतदान का बेटर है। लेकिन ना कितने गंदी बात उसने ये अभी मुखालफत पैदा करे दो मुल्कों के दरमियान Okay. कि पाकिस्तान में हमने नहीं आना। Okay. ये को अच्छा काम किया उन्होंने। नहीं। हमारा वो टॉपिक चलो नहीं है, हम अपने स्क्वाड पे आते हैं। ओके, लेकिन उस अगर उसने को चाहिए ना कि क्रिकेट को बढ़ाना है, उसको उनको चाहिए था कि पाकिस्तान में अपनी टीम भेजें। Okay. उनके वैसे भी तो प्लेयर आते ही आते रहते हैं, उनके हॉकी टीम आती है, उनके रेसलर आते हैं, स्विमिंग वाले आते हैं। Okay. बस क्रिकेट को फेम, क्योंकि क्रिकेट को फेम ज़्यादा मिला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही तो हाई पॉइंट पे आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ पे आती है क्रिकेट, इसलिए वो नहीं भेजते क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी सभी की। उनकी किसी की वजह से लगी हुई है, सियासत चल रही है मतलब उनकी। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स काफी देर जाते हैं। जय शाह जैसे हाँ कि जी, आईसीसी बहुत के ज्यादा। चेयरमैन भी है राइट नाउ, और तो आपको पता पाकिस्तान है- में से भी किसी को ट्राई करना चाहिए फिर। एक जय शाह की और बात बताता हूँ, आपने कभी जय शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? नहीं सुनी होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं करता कि मीडिया वाले से सवाल करते हैं कि आपने ये काम गलत किया, आपने ये काम किया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जय शाह की मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के दे रहे हैं। मतलब माइट इज राइट वाला काम हो रहा है। माइट इज राइट वाला काम है, और वो सारा खुद भी नहीं करता, उसको ऊपर से पीछे से भी कहा जाता है। शायद आपको इस बात का आइडिया होगा हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत यही चाहती है कि मुल्क के अंदर इंतशार बना रहे और हमारी रोटी लगी रहे। आमना सबसे पहले इंग्लैंड मैदान में उतरा, उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया। नो डाउट इंग्लैंड का स्क्वाड भी बहुत जबरदस्त हम लोगों को नजर आया, बट बात करेंगे इंडियन टीम के ऊपर। पाकिस्तानी टीम का अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हो पाया। भारतीय टीम ने ओडीआई के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड अपना बताया है, फॉर्मल स्क्वाड अभी डिस्कस हुआ, दैट इज रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, जयसवाल, उसमें हमें आविश खान नजर आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात बुमराह एंड मोहम्मद शमी नजर आ रहे हैं। आमना इंडियन टीम कितनी तैयार है चैंपियन ट्रॉफी के लिए एंड इन दुबई स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान की ओडीआई की टीम नंबर 1 राइट नाउ। वेल राइट नाउ अगर हम लोग देखें तो कमबैक्स तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़े कमबैक्स की बात करूंगी, विच इज ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या इज देयर, श्रेयस अय्यर इज देयर एंड देन मोहम्मद शमी इज देयर। मोहम्मद शमी इज द पर्सन जिसने सिर्फ 6 मैच खेले और उन 6 मैचेस के अंदर ही वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। और आप खुद सोच लें कि भाई जिस तरह से मोहम्मद शमी ने ना सिर्फ फाइफर किए बल्कि साथ साथ विकेट्स हमें लेते हुए वो नजर आए हैं, जस्ट मोर देन रिमार्केबल इट वाज। और ऑल्सो आप हार्दिक पांड्या को तो जानते ही होंगे, एक फूक मारते हैं और हमारा बैट्समैन आउट हो जाता है, राइट। और हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने तोड़ी थी, मुझे अभी भी याद है, और उन्होंने सिर्फ एक फूक मारी एंड द पर्सन नेक्स्ट उसकी टांगे ही काम गई कि क्या हुआ है यार, ये क्या इसने किया है। तो तब से आई थिंक कि हार्दिक पांड्या विद बैट विद बॉल बहुत रिमार्केबल खेलते हैं। एशिया कप में उनकी बैटिंग ने बहुत सपोर्ट किया, वर्ल्ड कप के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उनकी बॉलिंग ने बहुत सपोर्ट किया। अब अगर देखें, आपको सीरियसली अगर मैं बात बताऊं ना, तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसा पर्सन है जो अकेला एक दीवार बन गया था बॉर्डर गवास्कर के अंदर। इवन कि अगर हम लोग बात करें तो बॉर्डर गवास्कर वाज ड्रॉ, आपको भी पता है, लेकिन जस्ट बिकॉज जसप्रीत बुमराह वाज हैविंग सम इश्यूज विद हिज बैक, तो उस वजह से जो भी सिचुएशन हुई वो आपके सामने है। आपको पता है कि इवन कि ट्रेविस हेड इज सेइंग कि 15 लोग खुश थे कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट प्लेइंग। तो ये है क्लास, ये है उनकी एक स्टैंडर्ड है। तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसा प्लेयर है जो कि अनप्लेएबल है। इवन के बहुत सारी मीम्स थी, आपने भी देखी होंगी, अलेक्सा प्ले जसप्रीत बुमराह एंड दे वर लाइक बुमराह इज अनप्लेएबल, राइट। तो ये तो गूगल कहता है, तो इंसानों ने तो फिर भी उनको एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड स्पेशली विराट कोहली अगर बात की जाए, हम लोग सब कह तो रहे हैं, बट राइट नाउ हमने रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दे आर नॉट इन द फॉर्म। गिल की भी परफॉर्मेंस इतनी खास नजर नहीं आ रही है, सिवाय जयसवाल के देखा जाए। अगर वी वर एक्सपेक्टिंग कि नीतीश कुमार रेड्डी में भी नजर आए, बट वो यहाँ पर स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनको आना चाहिए। अच्छी खासी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। यार पता है क्या बात है, बात ये है कि राइट नाउ हम लोग बात तो कर लेते हैं, हम कह तो देते हैं यार उनकी फॉर्म नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं है, दे आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल द टाइम्स। अगर हम लोग रोहित शर्मा की बात करें ना, वो आपके ओपनिंग में एक मैच में भी चल गए ना, तो वो आपसे मैच आपको लेके नहीं जाने देंगे। उस बंदे की जो पुल शॉट है दैट इज सो मच अमेजिंग। और उसके बाद अगर हम विराट कोहली की बात करें, आप एवं बात करते रहे भाई वो बंदा क्रिकेट नहीं खेलनी आती, उसको ये नहीं आता, 81 सेंचुरी बिजली देख के हर कोई डरा हुआ है परफॉर्मेंस। एक सेकेंड रुक तो जाओ, मुझे इंटरव्यू चाहिए।
लेकिन अगर राइट ना अगर बीजीटी की बात की जाए तो हर कोई डरे सहमा हुआ बैठा हुआ है, बिकॉज इंडियन टीम की जो वो परफॉर्मेंस जो वहां पर नजर आई है, स्पेशली इन द गौतम इरा, काफी बैड है। जो कमबैक्स हो रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। श्रेयस अय्यर को आप देखें भाई, उसने केकेआर को टाइटल विन करवाया है 2024 आईपीएल का। उसके अलावा श्रेयस अय्यर इज द मोस्ट लाइक्ड प्लेयर इन इंडिया, और उसने मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस ओडीआई वर्ल्ड कप में दी है। तो ओडीआई फॉर्मेट है और इंडिया की टीम ओडीआई में बेस्ट है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की ओडीआई टीम भी बहुत अच्छी है, बट इंडिया की टीम मेरी तो फेवरेट है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया की ओडीआई टीम बहुत अच्छी है, बट अगेन कम्स 2017 चैंपियंस पाकिस्तान नजर आ रहा है। सो व्हाट वुड यू गोइंग टू एक्सपेक्ट इन द 2025 के कौन चैंपियन बनने वाला है, एंड इन द फाइनल्स कौन नजर आने वाला है? इंडिया का मोस्ट डेंजरस प्लेयर कौन सा है? रन्स बनाने में भी एंड बॉलिंग करने में भी पाकिस्तान का कौन सा मोस्ट डेंजरस प्लेयर नजर आएगा? यार पता है क्या, 2017 में मुझे जो चीज़ पाकिस्तान में अच्छी लगती थी और मैं पाकिस्तान को जिस वजह से सपोर्ट करती थी वो था क्रिकेट को खेलने का एक जज्बा। मतलब मैं बाबर आजम को देखती थी तो मैं कहती थी यार क्या खेलता है, क्या कवर ड्राइव है, मतलब चस्करा देता है ये बंदा। जब खेलता है, जब खड़ा हो जाता है तो कमाल कर देता है। ठीक है, और यही याद है मुझे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 10 विकेट से इंडिया को हराया था, और मुझे ये भी याद है। लेकिन एट द सेम टाइम अब हम जब देखते हैं ना तो हमें नज़र आता है इंडोर्समेंट्स की प्यास, हमें नज़र आती है कि भाई हमें सैलरीज मिल जाए, भाई हम लोग CPL खेल लें, हम बिग बैश खेल लें, NPL खेलें, लाइक ये चीज़ें नज़र आती हैं। और ये चीज़ें मैं देखती हूँ तो मैं काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट होती हूँ कि यार नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट शुड नॉट हैपन ना। तो आपको क्रिकेट के लिए अपना प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि जसप्रीत बुमराह, ही न्यू कि भाई IPL हमारे सर पर है, ही न्यू कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है, ही न्यू कि इंग्लैंड की सीरीज़ भी हमारे सर पर है, बट एट द सेम टाइम बीइंग द कैप्टन ऑल्सो ही वॉज बॉलिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही वॉज थ्रेटनिंग द होल ऑस्ट्रेलियन टीम। वो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम का शिकार कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ तो मुझे ही ये करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ही अंडरस्टूड दैट। उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, ये ना हो कि मैं इंजरी हो जाए। ठीक है, उसने उस चीज़ को नहीं सोचा उस टाइम पे, हालांकि उसको सोचना चाहिए था। यहाँ पर उसका सेल्फिश होना बनता भी था। अब प्रॉबेबली अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अनफिट हो जाता है या फिर IPL के लिए, तो कितना नुकसान है उस प्लेयर का। लेकिन एट दैट टाइम उसने नहीं सोचा, उसने अपनी कंट्री का सोचा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि अपनी कंट्री के लिए खेलो, अपने लिए नहीं।